सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिस दवा में डायरेक्ट बैक्टीरिया ही मरीज को पिलाए जाते हैं। ज़्यादा सोचो मत, यह बैक्टीरिया नुकसान नहीं करते। यह हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में फ़ायदा ही करते हैं और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी तथा अन्य बीमारियों को ठीक करने में सहायता करते हैं। यह दवा कौन सी है, इसको कैसे पिलाया जाता है, किन किन बीमारियों में इसे देते हैं, इसको लेने पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसकी डोजेज होती है, ये बातें और इसके अलावा की अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस सस्पेंशन में जो बैक्टीरिया दवा के रूप में मिलाए जाते हैं उनका नाम है बेसिलस क्लौसी स्पोर्स। यह बेसिलस क्लौसी रोड शेप में होते हैं, साथ ही ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो मूवमेंट कर सकते हैं तथा एक सेल से नई सेल बना सकते हैं। इन बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक कहते हैं जो हमारे शरीर में न्यू सेल्स बनाते हैं तथा शरीर को हेल्दी रखने का कार्य करते हैं। यह सस्पेंशन 5 ml की पैकिंग में बनाया जाता है, जिसे सिंगल बार में खत्म करना होता है। इसे इतनी छोटी पैकिंग में क्या बनाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसको हम बाद में जानेंगे। यहाँ हम जान लेते हैं इस सस्पेंशन को, इस दवा को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि डेरोलेक एक्वा सस्पेंशन, एंट्रोमैक्स सस्पेंशन, बायोजर्मेनिया सस्पेंशन, प्रोजर्मेनिया सस्पेंशन, एंट्रेंस सस्पेंशन। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे और इसके अलावा कोई दूसरे नाम से मिले उसका कॉम्पोजिशन बेसिलस क्लासी स्पोर्स हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। इस सस्पेंशन के स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो 2 मिलियन स्पोर्स प्रति 5 ml में मिलाए जाते हैं। मतलब जो 5 ml की बोतल है उसमें 2 मिलियन स्पोर्स बैक्टीरिया होते हैं। अगर यहाँ पे इसके यूजेस को जाने किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसे कि प्रोबायोटिक सस्पेंशन है तो इंटेस्टाइन तथा इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। मुख्य रूप से जिन बीमारियों को ठीक करते हैं उसमें इन्फेक्टिव डायरिया, जो डायरिया दस्त इन्फेक्शन के कारण हुई है उसको यह ठीक करता है। और स्पेशली वह डायरिया जो 14 दिन या 14 दिन से पुराना कंटिन्यू चल रहा है, अन्य दवाओं से फायदा नहीं हुआ है। और यह डायरिया छोटे बच्चों में, वयस्क में तथा बुजुर्गों में किसी में भी हो सकता है, सब में इसका प्रयोग लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को पेट में सूजन आ गई हो, आहार नाल में सूजन आ गई हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कहीं पे भी सूजन आ गई हो तो यह फायदेमंद रहता है। किसी को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो तब भी डॉक्टर के द्वारा इसे दिया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब व्यक्ति को एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हो, एंटीबायोटिक दवाओं के कारण व्यक्ति को डायरिया हो गया, दस्त होने लगी हो, तो एंटीबायोटिक के कारण जो डायरिया होता है उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग लिया जाता है। कोई नवजात शिशु है जिसका समय से पूर्व ही जन्म हो गया है तो उसमें सेप्सिस जो ब्लड इन्फेक्शन की बीमारी है उसको रोकने के लिए इसे दिया जाता है। इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट डेवलप होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस सस्पेंशन का प्रयोग लिया जाता है। और जैसा हमने जाना था इस सस्पेंशन का प्रयोग छोटे बच्चों में, चाहे उनकी उम्र 1 महीना हो या 11 साल तक हो, सभी में लिया जा सकता है, एडल्ट में लिया जा सकता है और बुजुर्गों में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर इस सस्पेंशन के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते तो वो क्या क्या होते हैं। जनरली गुड बैक्टीरिया का सस्पेंशन है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता। फिर भी यदि किसी बच्चे को या बड़े को साइड इफेक्ट हो तो उनके स्किन पे रेशेस हो सकते हैं, साथ ही हाथ, पाँव, पिंडलियों में या पाँव तली में सूजन हो सकती है, बहुत तेज खुजली हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखे गए। यदि ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट को मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस दवा की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में यह दी जाती है। तो पहले छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। जो नवजात शिशु है जिनकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा है उनमें 5 ml यह सस्पेंशन दिया जाता है। मतलब एक पूरी बोतल उन्हें दी जाती है। कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल से लगाकर 11 साल की है तो उन्हें 5 ml से लगाकर 10 ml मतलब 1 बोतल या 2 बोतल उन्हें दी जाएगी। एडल्ट में 2 से 3 बोतल दी जाती, मतलब 10 ml से लगाकर 15 ml उन्हें दिया जाता है। और यह डोज दिन में 2 बार से लगाकर 3 बार तक दी जा सकती है। इसे खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। यह जो 5 ml की बोतल है इसे डायरेक्ट ही पूरा पीना होता है।
अगर किसी व्यक्ति को डाइट पीने में कंफर्टेबल नहीं हो, पीना नहीं पी पा रहा हो, तो उन्हें दूध में मिलाकर, चाय में मिलाकर या ऑरेंज जूस में मिलाकर इन्हें पिलाया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जनरली 3 दिन से लगाकर 5 दिन उन्हें दिया जाता है और बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा इन्हें ज़्यादा भी दिया जा सकता है। इस दवा को लेते समय एक सावधानी जरूर से रखें। यदि आप यह दवा ले रहे हैं तो इसकी जो 5 ml की बोतल है इसको एक बार में ही खत्म कर दे। इसको फर्दर यूज के लिए नहीं रखें, क्योंकि इसको जब भी खुला कर देते हैं उसके बाद कंटामिनेशन होने का डर रहता है। इसी कारण से इस दवा की जो पैकिंग करी गई है 5 ml की बोतल पैकिंग की गई है, जिस कारण से एक बार में खत्म हो जाए। साथ ही जब आप इसको प्रयोग लेते हैं तो इसकी बोतल को एक बार ध्यान से देखें। यदि इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, तो इस दवा का प्रयोग नहीं करें, इसे फेंक दे। इस दवा को प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेशन मदर, छोटे बच्चे, वयस्क तथा बुजुर्ग सभी प्रयोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी एक सस्पेंशन के बारे में, जिसमें डायरेक्ट बैक्टीरिया ही मरीज को पिलाए जाते हैं और ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक नई दवा की जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। आप थे अपने दोस्त मोहित आतिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।